गोपीनाथ बोरदोलोई असम के पहले मुख्यमंत्री आज इस नए टर्मिनल के उद्घाटन के साथ ही असम की कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और वैश्विक जुड़ाव में एक बड़ा बदलाव, एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस नए टर्मिनल की अगर हम क्षमता की बात करें तो सालाना क्षमता 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को संभालने की है। ये बढ़ी हुई क्षमता का मतलब है कि बेहतर ईज ऑफ लिविंग, वहीं व्यापार के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और ये सिर्फ असम तक सीमित नहीं होगा। असम और पूर्वोत्तर राज्यों में, सभी राज्यों में इस नए टर्मिनल से कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ कनेक्टिविटी के साथ ही साथ भारत का जो फोकस रहा है इस समय वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर और असम भारत के इस मिशन के गेटवे हैं। गुवाहाटी हवाई अड्डे का ये टर्मिनल भारत की पहली नेचर थीम वाली एयरपोर्ट पर आधारित है। इसे बैम्बू ऑर्किड्स की थीम पर डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री ने असम के इस मंच से पिछले 12 साल में सरकार ने जिस तरह से असम और पूर्वोत्तर को लेकर कई विकास कार्य किए हैं उसकी रूपरेखा तो रखी ही, साथ ही साथ आने वाले समय में कनेक्टिविटी और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और खासकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से मोदी सरकार का फोकस है उसे भी लोगों के बीच में रखा। प्रधानमंत्री ने असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई के संकल्प को याद करते हुए कहा कि आज़ादी से पहले गोपीनाथ बोरदोलोई ने असम को बचाने के लिए जो संघर्ष किया, आज़ादी के बाद कांग्रेस उनके उस संघर्ष, उस संकल्प को लेकर आगे नहीं बढ़ पाई। आज असम के सामने कई ऐसे डेमोग्राफिक चैलेंजेस हैं जिसका सामना असम कर रहा है, पूर्वोत्तर राज्य कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठियों को लेकर जिस तरह से सरकार इस समय अवैध घुसपैठियों की पहचान कर रही है, उसे भी कांग्रेस उन घुसपैठियों को बचाने की लगातार कोशिश कर रही है। असम वासियों को के सामने समस्या को रखते हुए उन्होंने बताया कि ये कितनी बड़ी चुनौती है।